कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे कामयाब निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट आखिर अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं? चलिए आज हम उनके लेटेस्ट पोर्टफोलियो को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि उनकी रणनीति के पीछे क्या राज छुपे हैं। ये एक दिलचस्प पड़ताल होने वाली है। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 257 अरब डॉलर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। समझिए कि ये वो विशाल चेस बोर्ड है जिस पर वॉरेन बफे अपनी चालें चल रहे हैं। इसका स्केल इतना बड़ा है कि यहां लिया गया हर फैसला बाजार की दिशा बदल सकता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ एक पन्ने का डेटा हमें ओरेकल ऑफ ओमाहा के दिमाग के अंदर की कहानी बता सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। हर नंबर अपने आप में एक सुराग है। तो चलिए इन सुरागों को एक एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि बफेट और उनकी टीम भविष्य को कैसे देख रही है। देखिए, किसी भी मजबूत किले की तरह बफेट के पोर्टफोलियो की भी एक बहुत मजबूत नींव है। तो हमारी जासूसी का पहला काम है इस किले के 4 सबसे बड़े स्तंभों को पहचानना। मतलब वो कौन सी कंपनियां हैं जिन पर बर्कशायर हैथवे सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता चलती है। पोर्टफोलियो में वैसे तो 41 अलग अलग स्टॉक्स हैं, लेकिन 63% से भी ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनियों में लगा हुआ है। इसे कहते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि बफेट को इन चुनिंदा कंपनियों पर अटूट विश्वास है। ये डोनट चार्ट इस कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ अमेरिका और कोका कोला, इन चारों ने इतना बड़ा हिस्सा ले रखा है कि बाकी की 37 कंपनियां मिलकर भी इनके सामने छोटी लगती हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन से ज्यादा कन्विक्शन की स्ट्रैटेजी है। और ये रहा इसका सबूत, एकदम रॉ डेटा। स्क्रीन पर देखिए कि इन 4 कंपनियों में कितने अरबों डॉलर लगे हुए हैं। ये सिर्फ स्टॉक्स नहीं हैं, ये अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी पर लगाया गया दांव है। उन ब्रांड्स पर भरोसा है जो दशकों से हमारे साथ हैं, और उन बैंकों पर जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो ठीक है, नींव तो बहुत मजबूत है, लेकिन एक महान निवेशक कभी एक जगह रुकता नहीं है। अब देखते हैं कि इस शांत सी दिखने वाली सतह के नीचे क्या हलचल चल रही है। मतलब हाल फिलहाल में बफे ने अपने पोर्टफोलियो में क्या बड़े बदलाव किए हैं। अच्छा, ये देखने से पहले कि पैसा कहाँ जा रहा है, ये समझना जरूरी है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। मतलब बर्कशायर कौन सी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहा है। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हैं। एप्पल और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी कंपनियों में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन असली कहानी तो चार्टर कम्युनिकेशंस में है, जहां लगभग आधी हिस्सेदारी बेच दी गई है। ये एक साफ इशारा है कि इस सेक्टर को लेकर अब उतना भरोसा नहीं रहा। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अगर टेक और फाइनेंस जैसे बड़े सेक्टर से पैसा बाहर निकाला जा रहा है, तो फिर सवाल उठता है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। जवाब ये रहा, पैसा जा रहा है ट्रेडिशनल फिजिकल इकोनॉमी में। एनर्जी यानी शेवरॉन, स्टील यानी न्यूकॉर, हेल्थ केयर यानी यूनाइटेड हेल्थ, और सबसे बढ़कर हाउसिंग यानी लेनार कॉप। ये टेक और फाइनेंस से हटकर बुनियादी ढांचे वाले उद्योगों की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इन सभी बदलावों के बीच एक फैसला ऐसा है जो बाकियों से कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला है। कह सकते हैं कि ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। 265% से भी ज्यादा। जरा एक पल रुककर इस नंबर के बारे में सोचिए। ये होम बिल्डर लेनर कॉप में बर्कशायर की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी है। ये कोई छोटी मोटी फेरबदल नहीं है। ये अमेरिकी हाउसिंग मार्केट के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत ही बड़ा और साहसी दांव है। तो अब तक हमने पोर्टफोलियो के मजबूत स्तंभ भी देख लिए और हाल में हुए बड़े बदलाव भी। चलिए अब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? देखिए, नींव अभी भी उन बड़े अमेरिकी ब्रांड्स पर ही टिकी है जिन्होंने वक्त के साथ खुद को साबित किया है। लेकिन पैसा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस से निकलकर उन सेक्टर्स में जा रहा है जो असल दुनिया को बनाते हैं। एनर्जी, स्टील, हेल्थ केयर, और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा दांव लगाया गया है अमेरिकी घरों के कंस्ट्रक्शन पर। वॉरेन बफेट का ये मशहूर कोट आज की स्ट्रैटेजी पर एकदम फिट बैठता है। बाजार के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से दूर ये सारी चालें एक धैर्यवान निवेशक की हैं। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाले सेक्टर्स में लंबे समय के लिए सोच समझकर किया गया निवेश है।
तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब दुनिया का सबसे सफल निवेशक टेक्नोलॉजी से पैसा निकालकर घरों, स्टील और एनर्जी में लगा रहा है, तो क्या ये हमें आने वाले कल के बारे में कुछ बता रहा है? क्या ये डिजिटल दुनिया से वापस फिजिकल दुनिया की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत है? सोचने वाली बात है।